नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। एक छात्र पसंद और नापसंद की चर्चा करते हुए कहता है, मैं और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा सांप खाने का मन करता है, हम पास के एक होटल में जाते हैं और लिंगहुफेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का होना चाहिए? असम, हांगकांग, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। यह छात्र हांगकांग का होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? काम और खेल, हम चीजें कैसे बनाते हैं, आवास, भोजन। काम और खेल वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। समताप मंडल वायुयान उड़ान के लिए आदर्श परत है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, तथ्यों को अनुस्मरण करना, मानचित्रण करना, परिकल्पना की जांच करना। प्राथमिक स्तर पर प्रक्रिया कौशल नहीं है, परिकल्पना की जांच करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा, कर्म निर्धारण मपनी द्वारा, पेन पेपर परीक्षा द्वारा। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? पत्ते, जड़, बीज, छाल। सिकोना पेड़ के छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार। पर्यावरण अध्ययन का भाग है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, असम में, बिहार में। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, गुलाब जल और सिरका, गुलाब जल और आसुत जल, नींबू का रस और दूध। सर्दियों में दादी अक्सर त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस के घोल का उपयोग करती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।
हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी, सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी। हाथियों के झुंड का मुखिया सबसे उम्रदराज मादा हाथी होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। भारतीय रोबिन, सूर्य पक्षी, बारबेट, कौवा। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी सूर्य पक्षी है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ईबीएस का सीखना आधारित है जटिल से सरल के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर, सरल से जटिल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर। ईबीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ईबीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के रूप में सीखने पर, सीखने के लिए, सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर। ईबीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने पर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? बसंत गौरी, कौवा, शकरखोरा, दर्जिन चिड़िया। बसंत गौरी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? 1998, 2000, 2003, 2006। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में 2003 में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। चित्रकाठी चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। गद्दी जनजाति, गोंड जनजाति, संथाली जनजाति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, गद्दी जनजाति। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईबीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? प्रतिमा, प्रतिदिन, वर्ष के अंत में, 6 महीने में। प्रतिदिन आवृत्ति का मूल्यांकन ईबीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी, संतोष यादव, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा उनका नाम बछेंद्री पाल है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, सहपाठी द्वारा सीखना, शिक्षक से चर्चा करना, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना।
जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है सपाठ्याचार क्रियाकलाप से, समग्र विकास से, संज्ञानात्मक स्तर से, शैक्षिक क्षेत्र से। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है समग्र विकास से। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? समुदाय, स्मारक, जल, जंगल। समुदाय सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? मौसम, जानवर, जल, सामग्री। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम है जल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल हैं, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। ईवीएस सीखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? स्कूल पुस्तकालय, फेसबुक, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, ट्विटर। ईवीएस सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? चिप्स, पापड़, दही, ए बी दोनों। शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। चिप्स और पापड़ खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ए बी दोनों। मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र, मिजोरम। मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा मेघालय में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। बसंत गौरी, कौवा, मोर, शकर खोरा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मोर। हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? उड़ीसा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, गोवा केरल, तेलंगाना गुजरात। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला उत्तर प्रदेश राज्य का भाग है।
इसका सही उत्तर है विकल्प डी।